हेलो एवरीवन, वेलकम टू GDS टू MTS क्रैश कोर्स। आज हमारा तीसरा क्लास है, तो समय की बर्बादी ना करते हुए फटाफट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स कैन बी पोस्टेड नॉट मोर देन डैश ऑफिसेस। तो फ्रैंक्ड आर्टिकल को हम 2 से ज़्यादा ऑफिस में पोस्ट नहीं कर सकते हैं और इसका लाइसेंस डिविजनल सुपरिटेंडेंट देते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, 2 ऑफिसेस। 2 नंबर, फ्रैंक्ड आर्टिकल कैन बी पोस्टेड एट, इसका आंसर होगा डी, नॉट मोर देन 2 पोस्ट ऑफिसेस स्पेसिफाइड बाय डिविजनल हेड इन द लाइसेंस। तो वही होगा, इसे 2 से अधिक पोस्ट ऑफिस में हम नहीं कर सकते हैं पोस्ट फ्रैंक्ड आर्टिकल को, और इसका लाइसेंस डिविजनल सुपरिटेंडेंट देते हैं, डिविजनल हेड जो सुपरिटेंडेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इम्प्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन मस्ट बी इन। तो इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन का कलर किस कलर का होता है? इम्प्रेशन ब्राइट रेड कलर। इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन का होता है ब्राइट रेड कलर। और रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन का होता है ब्राइट ब्लू कलर। इसका आंसर हो जाएगा ए, ब्राइट रेड कलर। क्वेश्चन नंबर 4, मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स पोस्टेड इन लेटर बॉक्स शैल बी ट्रीटेड एज। तो अगर फ्रैंक्ड आर्टिकल को हम लेटर बॉक्स में पोस्ट कर देते हैं तो उसे कैसे ट्रीट किया जाएगा? अनपेड आर्टिकल्स। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5, नेम ऑफ द मीटर्स अवेलेबल इन फ्रैंकिंग मशीन। फ्रैंकिंग मशीन में कितने मीटर अवेलेबल होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा असेंडिंग मीटर एंड डिसेंडिंग मीटर, 2 मीटर होते हैं। इसका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 6, रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स कैन बी पोस्टेड नॉट मोर देन डैश ऑफ पोस्ट ऑफिस। इसका आंसर हो जाएगा 1, रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन को 1 पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन को मैक्सिमम 2 पोस्ट ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोस्टेड इन लेटर बॉक्स। ऑप्शन ए में है लेटर्स, बी में पोस्ट कार्ड और सी में ILC इंडियन लेटर कार्ड और डी में फ्रैंक्ड आर्टिकल। तो आंसर हो जाएगा फ्रैंक्ड आर्टिकल। फ्रैंक्ड आर्टिकल को लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द ऑथोराइज टू इशू सैंक्शन फॉर प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश। इसका ऑप्शन है हेड ऑफ द रीजन, बी हेड ऑफ द सर्किल, हेड ऑफ द डिवीजन और डी में नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हेड ऑफ द सर्किल। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश। तो इसका आंसर हो जाएगा 500। मिनिमम नंबर कितना होना चाहिए? 500 आर्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 10, द फैसिलिटी ऑफ प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस इज अवेलेबल फॉर। ए में ऑप्शन है लेटर्स, इनलैंड लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड्स ओनली, बी पैकेट्स ओनली, सी अनरजिस्टर्ड पार्सल्स और डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी फैसिलिटी हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द स्पेशल रजिस्ट्रेशन इनवेलप प्रोवाइडेड बाय द पोस्ट ऑफिस कैन बी यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ। ऑप्शन नंबर ए अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स, बी रजिस्टर्ड आर्टिकल्स, सी बोथ, ए एंड बी दोनों, डी नन ऑफ दिस। आंसर हो जाएगा रजिस्टर्ड आर्टिकल्स। स्पेशल रजिस्ट्रेशन इनवेलप में रजिस्टर्ड आर्टिकल यूज़ किया जाता है, रजिस्टर्ड आर्टिकल्स के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, मार्क द इनकरेक्ट ऑप्शन। इसमें से कौन सा गलत ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर ए, द स्पेशल रजिस्ट्रेशन इनवेलप प्रोवाइडेड बाय द पोस्ट ऑफिस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स। तो ये करेक्ट है, क्योंकि अभी अभी पढ़े हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में था स्पेशल रजिस्ट्रेशन इनवेलप जो होता है उसमें रजिस्टर्ड आर्टिकल्स पोस्ट किया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है और हमें चूज करना है इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी पढ़ते हूँ। रीयूज ऑफ द स्टाम्प दैट
has already been used for payment of postage the an offense under the India Penal Code. तो ये भी करेक्ट है. ऑप्शन नंबर बी, मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ द फिक्टिशियस postage stamps for any purpose whatsoever is an offense the Indian Penal Code. ये भी सही है, करेक्ट है. ऑप्शन नंबर डी, postage stamps which have been cut and separated from embossed envelope और या पोस्ट कार्ड कैन बी यूज्ड इन पेमेंट पोस्टेज. तो ये ऑप्शन गलत है, इनकरेक्ट है. तो इसका आंसर हो जाएगा डी. क्वेश्चन नंबर 13, द मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ फिक्टिशियस स्टाम्प इज प्रोहिबिटेड एंड इट इज़ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर. तो इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन 263A of the Indian Penal Code. Question number 14. Letter boxes marked for letters only should be used for posting only of. तो लेटर बॉक्स पे मार्क किया हुआ रहता है, जब रहेगा फॉर लेटर्स ओनली उस पर लेटर बॉक्स पे, तो उसमें क्या क्या पोस्ट कर सकते थे. ऑप्शन ए में है लेटर्स, बी में पोस्ट कार्ड और सी में बोथ एंड बी दोनों, डी में फॉर ऑल आर्टिकल्स. तो ऑल आर्टिकल्स नहीं लेटर बॉक्स में पोस्ट किया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ए एंड बी, सी, लेटर और पोस्ट कार्ड. क्वेश्चन नंबर 15, पोस्टेज स्टाम्प शुड बी अफिक्स्ड. इसका ऑप्शन नंबर ए है इन एनी वेयर इन द पोस्टल आर्टिकल, बी है इन द राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ द एड्रेस साइड, और ये इसका सही आंसर है. सी में इन द बैक साइड ऑफ द आर्टिकल, ये गलत है, बैक साइड नहीं अफिक्स कर सकते हैं पोस्टेज स्टाम्प, और ए भी गलत है. तो इसका सही आंसर है बी, इन द राइट हैंड टॉप कॉर्नर, राइट साइड टॉप कॉर्नर ऑफ द एड्रेस साइड. जिधर एड्रेस लिखते हैं उसके ऊपर एड्रेस राइट साइड लिखते हैं, तो उसके ऊपर कॉर्नर पे, टॉप कॉर्नर पे postage stamp should be affixed. Question number 16, stamps other than postage affixed on the postal article. Option A will be cancelled by date stamp, B will be cancelled in rating, C will not be cancelled, D none of this. तो इसका आंसर हो जाएगा will not be cancelled. Question number 17, while prepaying postage charges the public are एडवाइज टू यूज. तो इसका ऑप्शन नंबर ए है लार्ज नंबर ऑफ लो वैल्यू स्टाम्प, बी लो एंड हाई वैल्यू स्टाम्प, सी मिनिमम अंडर ऑफ स्टाम्प्स बाय यूजिंग पोस्टेज ऑफ एप्रोप्रिएट हायर डिनोमिनेशन, डी में नन ऑफ दिस. तो इसमें बोल रहा है पब्लिक को हम कैसा एडवाइस यूज कर सकते हैं. तो इसका कम से कम नंबर का स्टाम्प, जैसे हमें 5 रुपये का टिकट चिपकाना है तो उसमें हम 1-1 रुपये का 5 नहीं करके 5 रुपये का एक ही स्टाम्प्स यूज कर सकते हैं. ये एडवाइस देना है पब्लिक के लिए. क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर सी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर सी, क्लाउज ऑफ पीओ गाइड पार्ट 1 गवर्निंग पार्टिकुलर्स टू बी फर्निश्ड फॉर मेथड ऑफ एड्रेसिंग. तो मेथड ऑफ एड्रेसिंग पीओ गाइड पार्ट 1 के किस क्लॉज में. तो इसका आंसर हो जाएगा क्लॉज 26, क्लॉज 26 बी, आंसर हो जाएगा बी. क्वेश्चन नंबर 19, इन केस ऑफ आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू फॉरेन कंट्रीज द एड्रेस शुड बी रिटन इन. तो इसका आंसर हो जाएगा रोमन लेटर्स एंड अरबिक फिगर. लेटर रहेगा तो रोमन में और फिगर्स अरबिक. इसका आंसर हो जाएगा ए. क्वेश्चन नंबर 20, सेंडर्स एड्रेस शुड बी रिटेन. तो इसका आंसर हो जाएगा इन द बॉटम लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑन द एड्रेस. तो सेंडर का एड्रेस कहाँ लिखा होना चाहिए. तो बॉटम नीचे के साइड, लेफ्ट हैंड बाया तरफ नीचे, बॉटम लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द एड्रेस. इसका आंसर हो जाएगा बी. क्वेश्चन नंबर 21, मेल्स फॉर नेवी पर्सनल ऑन बोर्ड INS शिप्स शुड बी एड्रेस्ड.
इसका आंसर हो जाएगा CO फ्लीट मेल ऑफिस मुंबई। नेवी के लिए फ्लीट मेल ऑफिस मुंबई, आंसर डी हो जाएगा। 22 एवरी आर्टिकल्स should bear name and address of the sender on the bottom lower corner for the purpose of A. In case of non-delivery, to return it to the sender unopened and without delay. B. A large number of unregistered articles are destroyed every year in various return letter office. C. All of the above. D. None of this. इसमें आंसर हो जाएगा all of the above, क्योंकि अगर इन ऑप्शन में इन केस ऑफ नॉन डिलीवरी, अगर डिलीवरी नहीं हो सकता है तो सेंडर का एड्रेस लिखा हुआ है तो उसको सेंडर को बिना किसी देरी किए भेज देते हैं रिटर्न टू सेंडर। और रिटर्न लेटर ऑफिस में प्रत्येक साल एवरी ईयर डिस्ट्रॉय किया जाता है अनरजिस्टर्ड लेटर। तो अगर सेंडर का एड्रेस लिखा रहेगा तो सेंडर को रिटर्न हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 23 इफ एन आर्टिकल इज रिसीव्ड एड्रेस्ड CO पोस्ट बॉक्स बट द एड्रेसी हैज सीज्ड टू बी द रेंटर ऑफ पोस्ट बॉक्स द आर्टिकल शुड बी। तो इसका आंसर हो जाएगा रिटर्न टू सेंडर। सेंडर को रिटर्न हो जाएगा। जो रेंटर है वो अपना पोस्ट बॉक्स बंद करवा दिया है, सीज कर लिया है, तो वह उसका अगर उसने आर्टिकल पोस्ट बॉक्स नंबर पे भेजा है तो उसे सेंडर को रिटर्न कर दिया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। 24 रिकॉल ऑफ आर्टिकल्स कैन बी परमिटेड बाय रीजनल PMG। ए में ऑप्शन में है रीजनल PMG, बी पोस्टल डिविजनल सुप्रिटेंडेंट, सी हेड पोस्ट मास्टर, डी डिलीवरी सब पोस्ट मास्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा डिलीवरी सब पोस्ट मास्टर। क्वेश्चन नंबर 25 व्हाट इज द डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज्ड आर्टिकल। ऑप्शन ए इफ द नेम एंड एड्रेस of sender is available on the cover the article return to the office of posting for delivery to the sender. If name and address is not available, if even after opening of article it is disposed of in RLO। तो इसमें दिया हुआ है कि रिफ्यूज आर्टिकल को क्या किया जाएगा, व्हाट इज द डिस्पोजल। तो इसका आंसर यही होगा, ए सही होगा। यदि नाम और एड्रेस दिया हुआ है सेंडर को तो उसे सेंडर को रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर नाम और एड्रेस नहीं दिया है तो RLO चला जाएगा, रिटर्न लेटर ऑफिस। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 26 डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड और इंश्योर्ड आर्टिकल एड्रेस टू ए पर्दा नसीन वुमेन इज डिलीवरी बाय। पर तो पर्दा नसीन वुमेन को कैसे डिलीवरी दिया जाएगा, यदि रजिस्टर्ड है या इंश्योर्ड आर्टिकल है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी डिलीवरिंग टू द विटनेस नोन टू द पोस्टमैन आफ्टर ऑब्टेनिंग सिग्नेचर ऑफ द पर्दा नसीन वुमेन। क्वेश्चन नंबर 27 इफ एन इनलैंड लेटर रजिस्टर्ड आर्टिकल इज रिसीव्ड इन द ऑफिस ऑफ डिलीवरी इन डैमेज कंडीशन ए नोटिस शुड बी सेंड टू द एड्रेसी टू अटेंड द पोस्ट ऑफिस टू टेक इट्स डिलीवरी। तो इनलैंड रजिस्टर्ड लेटर है तो कितना दिन तक अगर डैमेज कंडीशन में है तो उसे नोटिस शुड बी सेंड टू द एड्रेसी। तो एड्रेसी को नोटिस कर देना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 डेज, 7 दिन के अंदर अटेंड द पोस्ट ऑफिस टू टेक इट्स डिलीवरी। 7 दिन के अंदर से डिलीवरी कर देना चाहिए, तो फिर उसे रिटर्न कर दिया जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 28 इफ ए फॉरेन रजिस्टर्ड आर्टिकल इज रिसीव्ड इन डैमेज कंडीशन इन द ऑफिस ऑफ डिलीवरी इन डैमेज्ड कंडीशन ए नोटिस शुड बी सेंड टू द एड्रेसी टू अटेंड द पोस्ट ऑफिस टू टेक इट्स डिलीवरी। तो अगर फॉरेन रजिस्टर्ड आर्टिकल है तो उसे 15 दिन तक within 15 days। Question number 29 a parcel weighing
डैश kg इन वेट विल बी डिलीवर्ड ओनली एट द पोस्ट ऑफिस। इसका आंसर हो जाएगा 10 kg, 10 kg तक डिलीवर किया जाता है। पोस्टमैन जो होगा 10 kg तक एक बार उसे डिलीवरी करने जाएगा। ए पार्सल weighing 10 kg इन वेट विल बी डिलीवर्ड ओनली एट द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में अगर 10 kg से ज़्यादा का पार्सल है तो उसे खुद पोस्ट ऑफिस आके लेना पड़ेगा। व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेट ऑफ पार्सल थ्रू पोस्टमैन? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अप टू 10 kg। अगर 10 kg तक का पार्सल जो है पोस्टमैन उसे डिलीवर करने जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन ऑफ ए रजिस्टर्ड पार्सल विच कुड बी डिलीवर्ड फॉर एनी रीजन ऑन फर्स्ट प्रेजेंटेशन बाय द पोस्टमैन? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द नोटिस बाय पोस्टमैन। पोस्टमैन के नोटिस देने के बाद 7 दिन। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, ए पार्सल विच डज नॉट एक्सीड 10 kg इन वेट एक्सेप्ट VP पार्सल एंड दोज एड्रेस टू पोस्ट रेस्टेंट विल बी सेंट फॉर डिलीवरी। तो वंस, एक बार। क्वेश्चन नंबर 33, द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन बी डिलीवर्ड ओनली थ्रू विंडो। इसका आंसर हो जाएगा पार्सल्स एक्सीडिंग 10 kg। तो 10 kg से ज़्यादा का पार्सल है तो विंडो पे डिलीवरी होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 34, इफ ए पार्सल शूड टू द पोस्टमैन फॉर डिलीवरी इज नॉट डिलीवर्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इट विल। ऑप्शन ए में है बी कंटिन्यू टू बी इशूड फॉर डिलीवरी फॉर 7 days, बी नॉट बी इशूड अगेन बट नोटिस विल बी सेंट, सी बी इशूड फॉर डिलीवरी ऑन द सेकेंड डे, डी बी इशूड फॉर डिलीवरी इन 2 subsequent days। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नोट बी इशूड अगेन बट नोटिस विल बी सेंट। क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज़ द होम डिलीवरी फी फॉर ए पार्सल हैविंग वेट मोर देन 5 kg। 5 kg से ज़्यादा का रहेगा पार्सल तो उसके लिए 5 रुपया लगेगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। 36, होम डिलीवरी इज चार्ज्ड ऑन ए पार्सल हैविंग वेट मोर देन। इसका आंसर हो जाएगा 5 kg। 5 kg से अधिक रहेगा तो होम डिलीवरी का चार्ज लगता है। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज़ द लिमिट फॉर डिलीवरी ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल थ्रू पोस्टमैन। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट एक्सीडिंग 500। इंश्योर्ड आर्टिकल में पोस्टमैन 500 से ज़्यादा का डिलीवरी देने नहीं जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ इंश्योरेंस फॉर डिलीवरिंग एट द पोस्ट ऑफिस विंडो। इसका आंसर हो जाएगा मोर देन 500। क्वेश्चन नंबर 39, इंश्योर्ड आर्टिकल ऑफ वैल्यू एबव विच शुड नॉट बी इशूड फॉर डिलीवरी टू पोस्टमैन बट विल बी डिलीवर्ड ओनली एट पोस्ट ऑफिस विंडो। तो इसका आंसर हो जाएगा 500। ऑप्शन ए है 100, दो बी में है 200, सी 300, डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। 40, इंश्योर्ड आर्टिकल फॉर मोर देन 500 विल बी डिलीवर्ड एट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इंटीमेशन इज सेंट एंड डिलीवरी इज मेड एट पोस्ट ऑफिस विंडो। तो 500 से अधिक का इंश्योर्ड आर्टिकल रहता है तो उसको विंडो पे आके विंडो डिलीवरी होगा। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। 41, व्हाट इज़ टू बी डन व्हेन टेम्परिंग इज सस्पेक्टेड इन डिलीवरी ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल। तो इसका ऑप्शन है ए, द आर्टिकल इज टू बी ओपेंड एट पोस्ट ऑफिस इज प्रेजेंस ऑफ द पोस्ट मास्टर। तो इसमें पोस्ट मास्टर के सामने प्रेजेंस में उसे ओपन किया जाएगा।
ऑप्शन बी, इन्वेंटरी विल बी prepared in duplicate for the contents received article and the addressee must sign in the inventory. तो उस पर साइन उसका मस्ट है एड्रेसी का. और क्वेश्चन ऑप्शन बी, वन कॉपी ऑफ द साइन इन्वेंटरी विल बी फॉरवर्डेड टू द सेंडर विद द अनसाइंड एक्नोलॉजमेंट अटैच्ड टू इट. तो इसमें सारे करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव. 42. One presentation of an insured article for delivery, the addressee or his authorized agent must sign. तो इसका ऑप्शन ए है, the receipt is token of receiving the insured letter. B, the acknowledgement. C, the receipt and acknowledgement. D, none of this. तो इसका आंसर हो जाएगा the receipt and acknowledgement. Question number 43. The inventory of a tempered insured article is prepared in. तो ऑप्शन ए है सिंगल कॉपी, बी डुप्लीकेट कॉपी, सी ट्रिप्लीकेट कॉपी और डी नन ऑफ दिस. तो इसमें होगा डुप्लीकेट कॉपी. बी सही आंसर है. 45. 43 हो गया. 44. How BP articles more than RS 500 is delivered. ऑप्शन ए है इंटीमेशन स्लिप विल बी डिलीवर्ड टू द addressee or his agent gets its delivery at post office on payment of money note in the intimation slip duly signed in it. तो इसका आंसर यही हो जाएगा ए. 46. What is the limit of BP article through postman? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट एक्सीडिंग 500. क्वेश्चन नंबर 47. What is the following articles require a special treatment while posting? तो इसमें दिया हुआ निम्नलिखित में से किस लेख को पोस्ट करते समय विशेष उपचार की आवश्यकता होगी? तो ऑप्शन ए है रजिस्टर्ड लेटर, बी बीवी, सी इंश्योर्ड आर्टिकल. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव. रजिस्टर्ड लेटर में, बीपी में भी और इंश्योर्ड आर्टिकल में भी स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा. और क्वेश्चन नंबर 48. मिनिमम नंबर ऑफ डेट स्टाम्प्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ एन आर्टिकल आर. तो इसका आंसर हो जाएगा 2. Question number 49. Who is authorized to empower non-delivery town post office to deliver overvalue BP and insured article? BP और इंश्योर्ड आर्टिकल को डिलीवर करने के लिए गेट डिलीवरी पोस्ट ऑफिस को सशक्त करने के लिए कौन अधिकृत है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुप्रिटेंडेंट. क्वेश्चन नंबर 50. यूज ऑफ फिक्टिटियस स्टाम्प इज पनिशेबल अंडर कौन से जाता है सेक्शन में? तो इसका आंसर हो जाएगा आईपी सेक्शन 263A. इसका आंसर हो जाएगा सी. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.